नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर से आगाह करते हैं। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या अहम तरीन और इंतहाई हसास नोयत की खबर चलाई गई है। इस खबर के दो नुकात आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। जहांगीर तरीन की पार्टी अपनी मौत पहले दिन कैसे मर गई, GHQ के सबसे ख़ास नुमाइंदे ने ये ऐलान क्यों किया, यानी GHQ के जो सबसे ख़ास नुमाइंदे हैं उनको अब ये ऐलान करना पड़ा है कि जहांगीर तरीन की पार्टी पहले दिन ही अपनी मौत मर गई। उसके बाद GHQ के इसी नुमाइंदे की इमरान खान साहब से हंगामी मुलाकात क्यों हुई, इस मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी है ये मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। GHQ के इसी नुमाइंदे का नाम भी आपके सामने रखते हैं। उसके बाद जब जहांगीर तरीन की पार्टी ख़त्म हुई तो उनका जहाज़ कैसे उल्टी कलाबाजी खा गया, इस वाक़े की एक वीडियो इस वक्त जो वायरल है इसमें किस किस्म के मनाजिर हैं, इसी जहाज़ में सवार फवाद चौधरी और फयाजुल हसन चौहान के साथ क्या हुआ, अब हुकूमत के ख़ात्मे की तारीख का मुसद्दका ऐलान क्यों किया गया, ये तारीख कौन सी है, और उसके बाद इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं जिन्हें इस वक्त PDM के बदतरीन जबर का सामना है, उन्होंने अब आवाम की हमायत से क्या बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया जिस पर 13 जमातों की हुकूमत ने अब सरेंडर कर दिया है। इसकी अंदरूनी कहानी भी मुख्तसरन आपको सुनाते हैं। सबसे पहले आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर चली है, जो अब से 10 मिनट पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर फ्लैश की गई है, इसके 3 नुकात आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। ये खबर आज यानी हफ्ते के रोज़ चलाई गई है और इस खबर से आपको ये पता चलेगा कि GHQ में इस वक्त इमरान खान साहब के हवाले से क्या कुछ चल रहा है, GHQ और इमरान खान साहब के दरमियान किस किस्म का फार्मूला अंडर डिस्कशन है और इमरान खान साहब ने GHQ के इस फार्मूले पर किस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, ये सारी कहानी आपको बताते हैं। और उसके बाद मेरे पास बतौर साफ़ी जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखेंगे और प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं यहाँ पर किस किस्म की पुरअसरार एक्टिविटी हुई, इसके कुछ ख़ुसूसी मनाज़िर भी आज आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक जो पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से कुछ देर पहले खबर नशर किया है, इसके 3 नुकात आपको बताते हैं और फिर मैं आपको 2 ज़मीनी हक़ाइक़ से भी आगाह करूँगा। तो मामला यह है कि इस चैनल पर जो खबर नशर हुई इसके पहले नुक्ते में GHQ और आला तरीन हाजिर सर्विस जनरल्स का जिक्र किया गया। उसके बाद इसी खबर में GHQ के हवाले से ये लिखा गया कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान बहुत कम अक़दार मुश्तरक हैं, बहुत कम कदरें मुश्तरक हैं, लेकिन किस्मत इस वक्त शाह महमूद कुरैशी का साथ देती नज़र आ रही है। उसके बाद इस खबर के दूसरे हिस्से में लिखा गया कि इमरान खान साहब की अदम मौजूदगी में शाह महमूद कुरैशी PTI की क़यादत करने के लिए ताकतवर हलकों यानी GHQ के लिए ज़्यादा काबिल कबूल ऑप्शन होंगे। यानी GHQ इस खबर के मुताबिक ये चाहता है कि इमरान खान साहब के बजाय शाह महमूद कुरैशी PTI की क़यादत करें। उसके बाद इसी खबर के इस हिस्से में लिखा गया कि अहम तरीन हलकों में PTI की क़यादत शाह महमूद कुरैशी के हवाले करने की बात की जा रही है। लेकिन उसके बाद इस खबर का जो तीसरा हिस्सा है इसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे हसास नोयत का नुक्ता बयान किया गया। इस खबर के इस तीसरे नुक्ते में ये लिखा गया कि एक सरकारी ओहदेदार ने और तासुर ये दिया गया कि ये सरकारी ओहदेदार शायद इस्टेब्लिशमेंट से और ताकतवर हलकों से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस सरकारी ओहदेदार के मुतल्लिक ये लिखा गया कि शाह महमूद कुरैशी माइनस इमरान खान के बाद PTI की क़यादत करेंगे। उसके बाद इसी खबर में एक और बहुत बड़ा दावा किया गया और इस दावे में ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब की ज़मान पार्क में जो पहली मुलाकात हुई यानी जेल से रिहाई के बाद ये नाखुशगवार माहौल में हुई। उसके बाद ये जो खबर है इसके चौथे नुक्ते में बड़े हैरान कुन नोयत के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। इस खबर के
चौथे नुक्ते में ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि दिलचस्प बात यह है कि पीटीआई के अंदर भी शाह महमूद कुरैशी को ताकतवर हलकों यानी जीएचक्यू से राब्तों की वजह से शक्को शुबे की निगाह से देखा जाता है। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने खुद ये ऐलान भी किया कि अगर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया तो शाह महमूद कुरैशी ही पार्टी की क़यादत करेंगे। लेकिन उसके बाद इस खबर के 5वें हिस्से में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब का जिक्र किया गया। इस्टेब्लिशमेंट का एक फार्मूला जो जीएचक्यू और इमरान खान साहब के दरमियान मुबैना तौर पर अंडर डिस्कशन है, उस फार्मूले का जिक्र भी किया गया। इस खबर के 5वें हिस्से में ये लिखा गया कि इमरान खान साहब को किसी भी वक्त दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके बाद माइनस इमरान खान जो प्रोसेस है ये तकनीकी तौर पर शुरू करवा दिया जाएगा और इसी पूरी सिचुएशन में पीटीआई की क़यादत शाह महमूद कुरैशी के पास जाने की जो राह है ये राह हमवार कर दी जाएगी। लेकिन उसके बाद इस खबर का जो आखिरी हिस्सा है इसके अंदर सबसे हसास नुक्ता बयान किया गया। इस खबर के आखिरी और सबसे हसास हिस्से में ये लिखा गया कि इमरान खान साहब अपनी गिरफ्तारी से पहले खुद को किसी सूरत माइनस नहीं करेंगे, खुद को किसी सूरत माइनस नहीं करने देंगे ताकि इनकी पार्टी में जो दूसरे दर्जे की क़यादत है वो पार्टी से अलग ना हो। उसके बाद इसी खबर में ये लिखा गया और ये दावा किया गया कि इमरान खान साहब ने मुराद सईद के मुतल्लिक ये कहा था कि वो पार्टी की मुस्तकबिल की क़यादत हैं, लेकिन मुराद सईद भी अहम हलकों के लिए यानी आसान अल्फाज में ये कहें कि जीएचक्यू के लिए काबिल कबूल नहीं होंगे। ये इस खबर में दावा किया गया। अब आज चलने वाली इसी खबर का जो आखिरी हिस्सा है उसमें यह भी लिखा गया कि शाह महमूद कुरैशी का अचानक कराची चले जाना बहुत पुरस्कार और गैर मामूली है। शाह महमूद कुरैशी इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद अचानक अपनी अहलिया की अयादत के लिए कराची चले गए और इस खबर के मुताबिक इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई और इस्टेब्लिशमेंट का कोई ऐसा फार्मूला शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान साहब को पेश किया जिसे इमरान खान साहब ने रद्द कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं हर सूरत में अपने मौक़िफ़ पर डटा रहूँगा। अब ये जो तमाम दावे हैं ये इस खबर में किए गए, लेकिन हम आपको जो असल हक़ाइक़ हैं बतौर सहाफ़ी मेरे पास उन दो हक़ाइक़ से आगाह करते हैं, इससे आपको असल सिचुएशन का अंदाज़ा होगा। तो मामला ये है कि ये जो खबर हमने आपको सुनाई जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़ ने नशर की, जिसमें शाह महमूद कुरैशी के मुतल्लिक बहुत बड़ा दावा किया गया, लेकिन अब से कुछ देर पहले अब शाह महमूद कुरैशी खुद कैमरों के सामने आ गए हैं और अब उन्होंने एक ऐसा सरप्राइज़ दे दिया है कि पीडीएम पर सख्ता तारी हो गया है। इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि जैसे ही पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल पर शाह महमूद कुरैशी के मुतल्लिक ये दावा किया गया तो शाह महमूद कुरैशी ने कैमरों के सामने आकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। इस ऐलान के पहले नुक्ते में जहांगीर तरीन की पार्टी में शाह महमूद कुरैशी की शमूलियत के मुतल्लिक सवाल किया गया। यानी ये सवाल किया गया शाह महमूद कुरैशी से कि क्या आप भी जहांगीर तरीन की पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अब इस पर शाह महमूद कुरैशी ने यह जवाब दिया कि मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जब कोई मरीज़ किसी हादसे में मौके पर जाँ बहक हो जाए, मौके पर मर जाए और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाए तो डॉक्टर ये कहते हैं कि डेड ऑन अराइवल, यानी मरीज़ मौके पर मर चुका है। तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जहांगीर तरीन की जो पार्टी है ये भी पैदा होते मर चुकी है, इसका केस डेड ऑन अराइवल जैसा है और सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं जहांगीर तरीन की पार्टी में शमूलियत अख्तियार करूं। लेकिन उसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान साहब और पीटीआई के मुतल्लिक अलग से एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि शाह महमूद कुरैशी अब रिहाई के बाद चूँकि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो भी इमरान खान साहब से राहें जुदा करेंगे या कम से कम पार्टी ओहदे छोड़ेंगे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने अब ये ऐलान किया कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब मुल्क की सबसे बड़ी सियासी हकीकत हैं। पीटीआई एक वफाकी पार्टी है, मुझे पीटीआई का मुस्तकबिल रोशन दिखाई देता है। और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने पीटीआई की जो माशी टीम है इसके इजलास में बाकायदा शिरकत भी की, यानी शाह महमूद कुरैशी पीटीआई के अंदर है और इमरान खान साहब का साथ देने का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन
यहाँ पर परवेज़ खटक और जहांगीर तरीन के मुतल्लिक भी सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। अब परवेज़ खटक भी अब से कुछ देर पहले कैमरों के सामने आ गए और उनके मुतल्लिक ये दावा किया गया था कि वो जहांगीर तरीन की पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बनेंगे। बाकायदा उनकी पार्टी में शमूलियत की एक खबर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर फ्लैश की गई थी। लेकिन अब परवेज़ खटक अब से कुछ देर पहले खुद कैमरों के सामने आए और उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। और परवेज़ खटक ने इस ऐलान के पहले नुक्ते में ये बताया कि उनकी जहांगीर तरीन से ना तो कोई मुलाकात हुई है, ना उन्होंने जहांगीर तरीन की कोई ऑफ़र कबूल किया है। उसके बाद परवेज़ खटक ने यह कहा कि एक तरफ तो ना मैं जहांगीर तरीन पार्टी का कुछ सेक्रेटरी जनरल हूँ और दूसरी जगह मैं अपने मौक़िफ़ पर और अपनी जगह पर कायम हूँ। मैं अपने सूबे में तहरीक इंसाफ के साथियों से राब्ते में हूँ। लेकिन यहाँ पर पीटीआई के एक रहनुमा की एक नाकाबिल यकीन नौयत की वीडियो वायरल हो गई है। ये एक ऐसे रहनुमा हैं जिन्हें पीडीएम के शदीद तरीन जब्र का सामना है। ये एक नाकाबिल यकीन नौयत की वीडियो है जिसे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने नशर नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया पर इस वक्त ये वीडियो वायरल हो चुकी है। अब ये एक ऐसे रहनुमा हैं जिन्हें 5वीं मरतबा अदालत से रिहाई मिली, लेकिन अदालत के अहकामात की पीडीएम ने धज्जियाँ उड़ाते हुए इन्हें 5वीं मरतबा दोबारा गिरफ्तार कर लिया। अब इस रहनुमा की जो एक नाकाबिल यकीन वीडियो वायरल हुई है, इसमें इन्हें हथकड़ियों में देखा जा सकता है। ये वीडियो अली मोहम्मद खान की है। इस वीडियो में वो हथकड़ियाँ तो पहने हुए हैं, लेकिन हथकड़ियाँ पहने हुए भी वो ये ऐलान कर रहे हैं और अपने मुंह से ये अल्फाज बोल रहे हैं कि मैं और पूरी कौम इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये हथकड़ियाँ मेरा और पाकिस्तानियों का हौसला नहीं तोड़ सकती। ये 5 के बजाय मुझे अगर 50 मरतबा भी गिरफ्तार करें तो मैं पाकिस्तान के लिए और इमरान खान साहब के लिए खड़ा रहूँगा। लेकिन यहाँ पर हुकूमत के खात्मे, शहबाज शरीफ की बरतरफी और इलेक्शन की तारीख के हवाले से भी सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आ गई। इस खबर का ताल्लुक GHQ के फैसले से भी है। ये खबर अब से 5 मिनट पहले पाकिस्तान के एक और बड़े चैनल ने नशर किया है। इस खबर के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि ये खबर उस वक्त आई जब एक तरफ तो तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से पहले कलअदम करवाने के लिए पूरा एक प्लान बना लिया गया और ये ऐलान कर दिया गया कि नवाज शरीफ सिर्फ 2 माह बाद यानी अगस्त में पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। अब इसी पूरी सिचुएशन में कौमी असम्बली की तहलील का और नई हुकूमत के क़याम का और नए इलेक्शन के हवाले से एक मुसद्दका फार्मूला सामने आ गया है। ये खबर भी पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने चलाई है। इस खबर के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि इस खबर का जो पहला नुक्ता है उसमें यह कहा गया कि अब हुकूमत ने फ़ौरन इलेक्शन के लिए मौजूदा बजट में रकम मुख्तस कर दी है और अब इलेक्शन के लिए रकम और सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी कर लिया गया है। यानी इससे पहले पंजाब असम्बली के इलेक्शन के लिए तो ये कहा गया था कि हमारे पास फंड्स नहीं हैं, हम सिक्योरिटी का अरेंजमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि पीडीएम को पता था कि इमरान खान साहब के हाथों इनको इबरतनाक शिकस्त हो जाएगी। लेकिन अब जिस वक्त ये प्लानिंग कर ली गई कि पीटीआई को कलअदम कर दिया जाएगा, तो अब ये फैसला किया गया कि फ़ंड्स भी मौजूद हैं और सिक्योरिटी भी मौजूद है। उसके बाद इसी खबर में कौमी असम्बली के ख़त्म होने और शहबाज हुकूमत के ख़त्म होने की बाकायदा और मुसद्दका तारीख बताई गई। इस खबर के दूसरे नुक्ते में ये कहा गया कि अगर असम्बली अपनी पूरी मुद्दत होने से पहले, यानी जो इसकी आइनी मुद्दत है, ये मुद्दत पूरी होने से पहले 1 दिन पहले तहलील कर दी जाए तो फिर ये पूरी सिचुएशन तब्दील हो जाएगी। क्योंकि अगर असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी की तो फिर 60 दिन के अंदर इलेक्शन कराना लाजिम हो जाता है। लेकिन शहबाज शरीफ अब इस पूरी सूरत हाल में एक बहुत बड़ी और नाकाबिल यकीन गेम कर रहे हैं, और वो गेम ये है कि जिस दिन असम्बली की मुद्दत पूरी हो उससे 1 दिन पहले कौमी असम्बली तोड़ दी जाए। यूँ जब कोई असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करने से 1 दिन पहले या किसी भी वक्त पहले टूट जाए तो फिर इलेक्शन कराने के लिए 90 दिन मिल जाते हैं। आसान अल्फाज में बताएं आपको कि जब कोई असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे तो 60 दिन में इलेक्शन होता है, अगर कोई असम्बली अपनी मुद्दत पूरी ना करे तो फिर 90 दिन में इलेक्शन होता है। इसलिए अब शहबाज शरीफ ये प्लान कर रहे हैं कि कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी होने से 1 दिन पहले वो खुद असम्बली तोड़ दें। इस तरह से 90 दिन के बाद इंतखाबात होंगे और फिर तारीख दी गई इलेक्शन की। अब इस खबर में ये बताया गया कि ये जो इजाफी 30 दिन हैं, ये तहरीक इंसाफ को गैर आइनी तरीके से
क्रश करने में इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके बाद इसी खबर के तीसरे नुक्ते में बाकायदा इलेक्शन की तारीख अनाउंस की गई। इस नुक्ते में यह बताया गया कि 90 दिन के हिसाब से अगले इलेक्शन की जो तारीख है ये 10 नवंबर बनती है, लेकिन अगर असेंबली ने पूरी मुद्दत कर ली, असेंबली अपनी आइनी मुद्दत पूरी करती है और एक दिन पहले तहलील ना हुई तो फिर 10 अक्टूबर को ये इलेक्शन होगा। यानी शहबाज हुकूमत के मुतल्लिक ये तस्दीक की गई कि ये चंद हफ्तों में फारिग हो रही है और उसके बाद हर सूरत में इलेक्शन होगा। और आज के दिन में जो ताज़ा तरीन सर्वे आया उसमें यह बताया गया कि अगर शफाफ इलेक्शन हुआ तो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी 225 रहनुमा जो इस वक्त तोड़े गए हैं इसके बावजूद 70% से ज़ायद मार्जिन के साथ जीत जाएगी। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से और एक आला जनरल के हवाले से भी एक अहम तरीन खबर से आपको आगाह करते हैं। अब यह खबर लाहौर में कोर कमांडर हाउस पर जो एहतजाज हुआ उस एहतजाज से भी जुड़ी हुई है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एक आला तरीन कोर कमांडर से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि लाहौर में कोर कमांडर हाउस के बाद जो एहतजाज हुआ था उसकी एक इंक्वायरी मार की गई थी। लाहौर के कोर कमांडर के मुतल्लिक ये इंक्वायरी चल रही थी और अब इस हवाले से GHQ से एक हसास नोयत की इतला आई है और इस इतला में ये बताया गया है कि ये इंक्वायरी 5वां मरहला मुकम्मल कर चुकी है और अब आखिरी मरहले में शामिल हो गई है। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ये स्टेटमेंट सामने आया है कि 9 मई के वाक़यात में जो मुलव्विस अफराद हैं इनका हर सूरत में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल होगा। लेकिन यहाँ पर एक और बहुत बड़ा दावा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक किया गया है और इस दावे में कुछ सहाफ़ियों का ये कहना है कि अभी भी कुछ रिटायर्ड जनरल्स और रिटायर्ड फौजी अफसरान इमरान खान साहब और फौजी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान गलतफहमियाँ दूर कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।